क्या हुआ जब मरने से पहले 90 साल का व्यक्ति चोरी से रुका निधिवन में। उस रात वहां जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह एक सत्य प्रमाणित घटना है। इस घटना को खुद उस व्यक्ति के घर वालों ने प्रमाणित किया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर उस व्यक्ति के साथ उस रात निधिवन में ऐसा क्या हुआ था, जिसकी वजह से निधिवन में रहने वाले पंडित, वहां पर रहने वाले लोग आश्चर्यचकित रह गए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर और हमारे युगों युगों तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये सत्य घटना घटित हुई मुरादाबाद के रहने वाले हरिओम शुक्ला के साथ। हरिओम जी के 3 बच्चे हैं। उन्होंने अपने तीनों बच्चों की शादी करा दी थी। हरिओम जी एक सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए कभी उनको पैसों की कमी नहीं हुई। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा किया। लेकिन बच्चों की शादी के बाद उनके घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। हरिओम जी की उनकी बहू से प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि उनकी बहुएं कुछ ज़्यादा ही आधुनिक थी और घर संभालने में उनका कम ध्यान होता था। हरिओम जी और उनकी पत्नी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें जब भी मौका मिलता वो वृंदावन जरूर जाया करते थे। कुछ समय बाद जब उनके घर का माहौल ठीक होने में नहीं आया तो हरिओम जी ने अपनी पत्नी के साथ वृंदावन जाकर वहीं रहने की इच्छा जताई। सरकारी नौकरी होने की वजह से उनको पेंशन मिलती थी, इसलिए उनको पैसों की कोई दिक्कत भी नहीं थी। उन्होंने अपने बच्चों से बात की और बोला कि हम वृंदावन जाकर वहीं रहना चाहते हैं और भगवान के भजन करना चाहते हैं। उनके बच्चे भी इस चीज़ के लिए राजी हो गए। हरिओम जी की उम्र लगभग 90 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन नियमित रूप से शारीरिक परिश्रम की वजह से वो काफ़ी फिट थे। हरिओम जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन निकल गए। वहां पर एक धर्मशाला में अपनी जगह बनाई और वहीं पर भगवान कृष्ण के भजन करने लगे। एक दिन हरिओम जी ने बांके बिहारी लाल मंदिर के पंडित जी से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने और उनके साक्षात दर्शन करने का कोई उपाय पूछा। तो उन्होंने बताया कि वृंदावन में तो कण कण में ही श्री कृष्ण विराजमान हैं, लेकिन अगर आप साक्षात उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आपको निधिवन जाना होगा। वहाँ पे हर रात भगवान कृष्ण राधा रानी के संग रास रचाने आते हैं। हरिओम जी अपने धर्मशाला गए और दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो निधिवन जाकर एक बार भगवान कृष्ण के दर्शन पा लेंगे। उसके बाद वो दुनिया से भी चले जाएंगे तो उनको कोई गम नहीं होगा। उन्होंने बिना अपनी पत्नी को बताए एक दिन शाम को निधिवन चले गए और जैसे ही थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया वह जाकर निधिवन के तुलसी के पेड़ों के बीच में जाकर छुप गए। शाम की आरती के बाद निधिवन को बंद कर दिया गया। उसके बाद हरिओम जी रात होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई और मंदिर के कर्मचारियों ने निधिवन को खोला तो वो क्या देखते हैं कि रासलीला स्थल के पास में तुलसी के पेड़ों के पीछे हरिओम जी बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी इस हालत की वजह से उनको पास के ही अस्पताल में पहुंचाया गया। उनकी पत्नी ढूंढते ढूंढते निधिवन पहुंची तो उनको बताया गया कि वो पास के अस्पताल में भर्ती हैं और वो डॉक्टर के यहाँ गई तो बताया कि वो कोमा की अवस्था में चले गए हैं। इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया कि उनके दिमाग को गहरा असर पड़ा है और इनका दिमाग काम करना बंद हो चुका है। उनकी पत्नी ने हरिओम जी को देखा तो वो कोमा में लेटे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उनकी पत्नी ने वृंदावन में ही रहकर हरिओम जी की सेवा की और आज से करीब 3 साल पहले हरिओम जी के साथ साथ उनकी पत्नी ने भी वृंदावन में ही अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इस सत्य घटना के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके युगों युगों तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्ण।